गाइस 12th की बोर्ड एग्जाम्स फाइनली अब ओवर हो चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी वन ऑफ यू। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, दैट्स नाइस, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। बट अगर आपको लग रहा है कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप और अच्छा कर सकते थे एंड यू आर सैड रिगार्डिंग दैट, देन डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज आई एम टेलिंग यू इतना मैटर करता ही नहीं है। सो अब जब एग्ज़ाम हो चुके हैं तो सबके मन में यही क्वेश्चन होगा कि आगे क्या, अब क्या करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम रिगार्डिंग फ्यूचर और आपका कोर्स और आपका कॉलेज। बट दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली गोइंग टू बी द स्टूडेंट्स जो थोड़ा कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड है, थोड़ा टेक सेवी है, या फिर जिन्होंने PCM लिया था, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिन्होंने साइंस ले रखा है, तो अगर आपने साइंस लिया है तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hey guys, I am Rishika and I am currently pursuing BA English Honours from Maitri College. As you can see in my background, I am sitting in my college right now. अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम वेरी श्योर कि आप सब यही सोच रहे होगा कि अगर मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ तो फिर मैं टेक सेवी और कंप्यूटर साइंस के बारे में कैसे आपको बता सकती हूँ। सो गाइस, मैंने अपना 11th-12th साइंस से किया है। आई वॉज अ PCB स्टूडेंट एंड इवन दो मुझे इन सब में बहुत इंटरेस्ट था, बट मुझे लगता था कंप्यूटर साइंस यानी खाली कोडिंग और इसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। बट ओ माई गॉड, नाउ आई रियलाइज़ कि मैं कितनी ज़्यादा गलत थी। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाली हूँ, अगर मुझे उस टाइम पे पता होता तो मैं ये ऑप्शन डेफिनेटली एक बार कंसीडर ज़रूर करती। मतलब 11th में पता होता तो मैं मैथ्स ले लेती। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग कि मैं इसको कंसीडर ज़रूर करती। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको भी मेरी तरह ये आपके दिमाग में डिल्यूजन है या आपको मिथ है कि कंप्यूटर साइंस यानी सिर्फ कोडिंग और मतलब कंप्यूटर पे बैठ के आपको खाली यही सब करना है, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी कूल, बट ऑब्वियसली सिर्फ कूल होने से काम नहीं चलता। इसमें आपको क्रिएटिविटी, इनोवेशन, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। एंड इसी को आपका इस ड्रीम को सक्सेसफुल करने के लिए वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी लेके आए हैं VSET एग्ज़ाम। VSET इज़ एक्चुअली अ फुल फॉर्म ऑफ VSET इज़ वेदम स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है और ये 18th अप्रैल को हो रहा है और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 17th अप्रैल है। तो यानी आज या फिर कल, मतलब मुझे श्योर नहीं है कि मैं ये वीडियो आज अपलोड करूँगी या कल, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर आपको कोर्स नहीं भी परस्यू करना है तो भी एग्ज़ाम देना हमेशा अच्छा ही होता है। तो आप उसको अप्लाई कर दो। जल्दी से वापस आओ और हम लोग अपना कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। तो वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इस एज का सबसे कूलेस्ट आपको टेक कैंपस और कूलेस्ट टेक यूनिवर्सिटी मिलेगी। यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस का ऑन कैंपस 4 इयर्स का कोर्स मिलेगा और इसके बाद आपको जो डिग्री मिलेगी वो आपको पुणे की यूनिवर्सिटी, जिसका आपने ऑब्वियसली नाम सुना होगा, अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपको डिग्री मिलेगी। सो लाइक दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी अमेजिंग। ये यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है, सबने इसका नाम सुना ही होगा जो भी कंप्यूटर साइंस में अपना करना चाहते हैं, मतलब स्कोप ढूंढ रहे हैं। अब बात करते हैं कि ठीक है, आपने यहाँ से कंप्यूटर साइंस कर लिया, तो इसमें आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जाओगे वहाँ पे तो आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। सो सबसे अमेजिंग बात वेदम की ये है, मतलब बहुत सारी अमेजिंग बात है, मैं वही इस वीडियो में हाईलाइट करने वाली हूँ जो एक्चुअली ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप कोडर हो या फिर आपको कोडर बनना है तो डे 1 से आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। कोई भी और यूनिवर्सिटी या स्कूल में ये नहीं होता कि आपको डे 1 से कोडिंग वगैरह स्टार्ट करा दी जाती है। तो आपको डे 1 से कोडिंग सिखाना स्टार्ट कर देंगे ये लोग, और फर्स्ट ईयर में आपको जितने भी लैंग्वेजेस हैं और प्रोग्रामिंग वगैरह है वो सब सिखाई जाएगी। लाइक पाइथन हो गया, जावा हो गया, CSS, HTML, ये सब आपको जो है फर्स्ट ईयर से सिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ग्रेजुअली वाइल यू आर मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड ईयर आपको ये डेवलपमेंट भी स्टार्ट करा देंगे। फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड, ये सब जो होता है ये आपको सिखाना स्टार्ट कर देंगे। और फाइनल ईयर आते आते आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, रियल वर्क मिलेगा, आप ऐप बना सकते हो, आपको AI बेस्ड ऐप बनाना सिखाया जाएगा, वेबसाइट डेवलपमेंट, मतलब ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। तो इनके साथ साथ आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप इस ऐप को कैसे लॉन्च कर सकते हो और कैसे इसका मतलब मार्केट में इसकी नीड और इसकी वांट इंक्रीज़ कर सकते हो। मतलब ये ऐसा स्कूल है ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ पे आपको लॉन्च करना और आपको इसको सक्सेसफुल बनाना भी सिखाया जाएगा।
ना व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, तब मेरा मेन कंसर्न ये था कि मुझे ये देखना था, ठीक है इन्होंने आपको सिखा सब कुछ दिया, पर क्या आप इसको रियल लाइफ में यूज़ कर पा रहे हो, मतलब क्या वो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि आप इसे रियल लाइफ में यूज़ करो। तो to the answer of this question is yes. By the end of last year, जब आपका लास्ट ईयर कंप्लीट होगा तब तक आप मोर देन 50 रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके होगे, मोर देन 50 एप्स और कंपनीज़ के साथ आपने काम कर लिया होगा, और ये आपको अमेज़ॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट लेवल की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि बहुत सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स के पास होती है। तो सर्टिफिकेशन के साथ साथ आपको ये रियल लाइफ वर्क्स, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस ये सब मिलता है। जस्ट इमेजिन हॉटस्टार के साथ आप अपना फुल स्टैक वेब बना रहे हो, फुल स्टैक ऐप बना रहे हो जिसमें रिसर्च, कैटेगरीज ये सब है, और IMDb के साथ मिलके आप अपना ऐसा डेटाबेस बना रहे हो जिसमें आप रिव्यूज़ और रेटिंग ये सब कर सकते हो। तो ये आई गेस हर कोडर का सपना होता है कि इस ऐसी ब्रांड्स के साथ काम करना। एंड जस्ट इमेजिन कि आपको नहीं करना है, आपको जॉब नहीं चाहिए, आपको प्लेसमेंट को उतना दिक्कत नहीं है, बट यू वांट टू हैव अ स्टार्टअप, तो ये आपको स्टार्टअप में भी उतना ही सपोर्ट करते हैं। दे हैव देयर स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम, जहाँ पे आपको 1 करोड़ तक की सीड फंडिंग मिल सकती है। इफ़ योर आइडिया मतलब अच्छा लगता है उन्हें और आपका वर्क अच्छा लगता है उन्हें, तो ऑब्वियसली आपको खुद को प्रूव करना होगा। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप यहाँ एकदम जा सकते हो, आपके पास टैलेंट है तो आप खुद को प्रूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट, पूरा इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया गया है कि जो भी एक बडिंग कोडर है, जो एक बडिंग स्टूडेंट है, जो चाहता है कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करे, वो भी ऐप्स बनाए, गेम्स बनाए, या फिर किसी बड़ी कंपनी अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करे, तो उसका ये सपना सिर्फ बढ़े ही नहीं, पूरा भी हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना टैलेंट अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करिकुलम और प्लेसमेंट वगैरह, क्योंकि हम सबको मेनली तो प्लेसमेंट ही जानना होता है कि प्लेसमेंट क्या है, कितने लाख का पैकेज क्या सब है। तो पहले हम लोग बात करते हैं करिकुलम की, क्योंकि करिकुलम की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका करिकुलम निशान चहर और सुभेश कुमार ने बनाया है ना। निशान चहर को वी ऑल नो, वो एक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है जिनके 4 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, एंड वो ऐसे ही टेक सेवीज को हेल्प करते हैं। तो निशान चहर इज़ एन एक्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, एंड सुरेश कुमार इज़ अ एक्स गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये लोग जो खुद इतनी पहुंची हुई जगह पे काम करके आए हैं, वो आपको बताएंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है। सो ये तो हो गया उनके करिकुलम की बात। और निशान भैया का तो वीडियोस मैंने भी कई बार देखे हैं, इवन दो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, बट आई लाइक वॉचिंग दैट। तो अगर आप उनको जानते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इनका करिकुलम कितना अमेजिंग होगा, क्योंकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के ही लोग, एक्सपर्ट्स आपको हेल्प कर रहे हैं। और इनकी सिर्फ यही लोग नहीं, जो इनकी फैकल्टी है वो भी माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, गूगल ऐसी टॉप ब्रांड्स के एक्सपर्ट्स और मेंटोर्स हैं। तो आपके लिए विन विन होने वाला है हर तरीके से। Now let's talk a little about placement. So see, this college is actually very new. तो इनका ऐसा प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज अभी ये इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बन ही रहा है, बिल्ड हो रहा है। बट आप इनके करिकुलम को देखोगे और जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप वो सब देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है फॉर अ बेटर प्लेसमेंट, फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर यू। तो यू कैन जस्ट गो ऑन देयर वेबसाइट। वैसे आपको वेबसाइट वगैरह का लिंक मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक उसको चेक कर लेना, आप खुद देख लेना कि कितना अमेजिंग है। सो ये तो हो गई प्लेसमेंट की बात कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, बट अभी रिकॉर्ड बन रहा है बिकॉज ऑब्वियसली न्यू, और हर जो भी इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट है वो एक टाइम पे न्यू ही था। तो दिस इज़ हाउ एवरीथिंग स्टार्ट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीस, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब यही जानना चाहेंगे कि ओके वाओ दिस इज़ अमेजिंग, बट फीस से भी पहले ना हम लोग कैंपस की बात करते हैं, क्योंकि सबके मन में यही होता है कि जो मिसमैच्ड वाला कैंपस था वैसा कुछ होगा क्या, तो हाँ वैसा ही होगा, इनफैक्ट उससे बेटर होगा, क्योंकि वो तो खाली समर स्कूलिंग था, यहाँ पे तो आपको पूरा 4 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एकदम 100 एकड़ का लर्ज ग्रीन कैंपस है। यहाँ पे आपको हाईटेक लैब्स मिलेंगे जहाँ पे ब्लॉकचेन और ये सब, मतलब आपको जाके हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, आप कर सकते हो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन ये सब आप वहाँ बैठ के सीख सकते हो, कर सकते हो। तो ये हाईटेक लैब्स हो गए और स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। आई एम काइंड ऑफ अफ्रेड कि मेरे इसमें हवा की आवाज़ ना आए, बट इट्स अ रियली गुड, मौसम बहुत अच्छा वेदर है, सो आई वांटेड टू शूट इट आउटसाइड। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कैंपस की, तो फिर ऐसे 100 एकड़ का लर्ज ग्रीन कैंपस है, हाईटेक लैब्स हैं जहाँ पे ऐसे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो आप कुछ ना कुछ हर टाइम वहाँ पे पा ही सकते हो। स्मार्ट क्लासेस हैं और
एक ऐसा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ जो एकदम मतलब दिस विल बी द पॉइंट कि कई बच्चे अभी अप्लाई कर देंगे. यू विल गेट अ ब्रांड न्यू मैकबुक जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हो एंड यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग एनीवेयर विद इट. और सिर्फ इतना ही नहीं, आप यू कैन टेक पार्ट इन ग्लोबल हैकेथॉन्स. जितनी भी ग्लोबल हैकेथॉन्स होती हैं, हैक कप हो गया, जैम कप हो गया, मुझे ज़्यादा के नाम नहीं पता है एंड मोस्ट प्रोबेबली आई एम सेइंग इट इनकरेक्टली, बट जितनी भी ग्लोबल हैकेथॉन्स होती हैं आप उनमें पार्ट ले सकते हो. या आपको प्रमोट करते हैं या आपको सपोर्ट करते हैं कि आप उनमें पार्ट लो, आप जीतो, आप अपना टैलेंट दिखाओ. ये पूरा इकोसिस्टम ऐसे बिल्ड है कि आप वो करके दिखाओ जो आपने अपने मन में सोचा था, कि जो आपका सपना था कि यार ऐसा काश ऐसा होता, पर ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ऐसा हो सकता है, यहाँ हो सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीस. अब जैसे हर प्रीमियम चीज़ का प्राइस भी प्रीमियम होता है, तो फिर इस कॉलेज की भी फीस थोड़ी सी प्रीमियम ही है. फॉर 4 ईयर कोर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस जो आपको ऑन कैंपस 4 ईयर कोर्स होगा, इट विल बी ऑफ 18 लाख रुपीज़ पर अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप फाइनेंशियली थोड़े वीक हो, या फिर आपको अपने टैलेंट पे भरोसा है, तो दे ऑल्सो प्रोवाइड यू स्कॉलरशिप्स. तो आप उनकी वेबसाइट पे चेक करो, दे प्रोवाइड यू स्कॉलरशिप्स. तो आपको काफ़ी हद तक वो छूट भी, मतलब फाइनेंशियल एड मिल सकता है. एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट माई व्यूअर्स ये है कि अगर आप अभी अप्रैल इनटेक में पार्ट ले रहे हो, अगर आप ये 18 वाला एग्ज़ाम दे रहे हो और अप्रैल इनटेक में आप उनका एडमिशन लोगे, तो फिर आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. लाइक 100% तक की फ़ीस माफ़ हो जाएगी और एक्सपीरियंस आपको पूरा एकदम, मुझे तो ऐसे कोई साइंस साईफाई वाली मूवी, मतलब साइंस फिक्शन वाली मूवीज़ वाला एक्सपीरियंस मिलेगा. तो आई थिंक दिस इज़ अ विन विन फॉर एवरीवन, मतलब फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स. आपको प्लेसमेंट मिलेगी, आपको माइक्रोसॉफ्ट वाले लोगों से सीखने को मिलेगा, आपको स्टार्टअप पे काम करने का मौका मिलेगा, आपको फंडिंग मिलेंगे, आपको सब मिलेगा यहाँ पे. तो दिस इज़ लाइक अमेजिंग फॉर यू. अब बात करते हैं ना थोड़ा वीसेट के बारे में, कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एक्चुअली क्या होगा, कैसे होगा, कि आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे कर पाओ. तो सबसे पहले अगर आपने जेई के लिए प्रिपेयर किया है, अगर आप जेई के लिए आपने जेई दिया था, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए पीस ऑफ केक होने वाला है. आप इसको आराम से कर लोगे. यस, आई एम सेइंग दिस ऑन माई वीडियो कि आप इसको आराम से कर लोगे अगर आपने जेई के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है तो. और अगर आपने नहीं भी किया तो भी इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट टफ, आप थोड़ा सा पढ़ के कर सकते हो. तो एग्ज़ाम का पैटर्न डिस्कस करते हैं. तो इसकी ड्यूरेशन होगी ऑफ 2 आवर्स, 50 क्वेश्चन होंगे और ये 200 मार्क्स का होगा. तो हर करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स मिलेंगे और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका -1 हो जाएगा. तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा. और आप बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, तो मतलब क्या पढ़ के क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या आएगा. तो इसमें मैथमेटिक्स आएगा, लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग आएगी, और थोड़ा बहुत ना ये कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में आएगा, जो ये टेस्ट करेगा कि आप न्यू टेक कंसेप्ट्स कितना ईजिली सीख सकते हो. तो ये सब बहुत ही ईजी होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मतलब बहुत मुश्किल नहीं आएगा, आप कर सकते हो. आप थोड़ा प्रिपेयर करना और आप इसको आराम से करना. सो गाइज दैट्स एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो राइट नाउ. अभी इस मोमेंट पे आपको वीसेट के लिए, विदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए जितना कुछ भी चाहिए था मैंने वो सब आपको बता दिया है. एंड दिस इज़ लाइक आई वुड से दिस अगेन एंड अगेन कि ये अमेजिंग है. ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप ये कर सकते हो. मतलब ये अपॉर्चुनिटी है जो कई बच्चों को नहीं मिलती है, ये इंफॉर्मेशन है जो कई बच्चों को तक नहीं पहुंचती है. तो अगर आपने ये वीडियो देखा है, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो consider this a sign of universe or whatever you want to do. I would say just go and register, give the entrance exam, और बाकी तो फिर आपकी मर्जी है. So yeah, that's it for this video. I hope you like this video. If you have any doubt regarding it, तो आप मुझसे पूछ सकते हो. मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन होगी मैं उस बेसिस पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी. एंड यार, see you in the next video. Till then, take care and all the very best for your exam. अगर आप अपेयर कर रहे हो, I would suggest कि आप करो, but rest is on you. So all the very best, and I hope you do good in your life, in your future, and I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.